अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई थ्योरी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ब्रूनर थ्योरी। तो इसको देने वाले कौन है? जेम्स ब्रूनर। ठीक है, उन्होंने मेनली इस थ्योरी में क्या बोला है कि कोई भी जो लर्नर होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, है ना। वो अपना नॉलेज जो है ना खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, और वो खुद से सीख सकते हैं और वो एक्टिव होते हैं। उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की भी बात की। तो ये मतलब इन्होंने बोला कि लर्निंग जो होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है ना, जिसमें क्या होता है, लर्नर्स अपने नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बिलीव करते थे कि कोई भी सब्जेक्ट मतलब एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हम किसी भी स्टेज में किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने थ्री मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया। तो उनका मतलब अगर हम ब्रूनर थ्योरी में देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बात की या रिप्रेजेंटेशन की बात, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इनएक्टिव में क्या होता है कि नॉलेज गेन थ्रू एक्शन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनएक्टिव है ना, थ्रू एक्शन। अगर हम एक्शन के थ्रू नॉलेज को गेन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में। जब हम किसी चीज़ को टच करके बता रहे हैं या करके बता रहे हैं ये ऐसा है, तो हम उसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, आइकॉनिक स्टेज नाम से डायरेक्ट आइकॉनिक। इसमें क्या होता है, नॉलेज जो है वो देख के हम सीखते हैं, है ना। नॉलेज इज गेन थ्रू इमेज, पिक्चर्स और डायग्राम। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि एक मिनट ऐसे एग्जाम्पल ले सकती हूँ। मैंने कभी रियल लाइफ में एलिफेंट नहीं देखा, तो मैं अगर उसका डायग्राम देखूंगी या पिक्चर्स देखूंगी तो अगर मुझे बताया जाएगा कि ये एलिफेंट है तो मैं उससे बोलूँगी ये एलिफेंट है ना। तो ये वाली बात है कि आइकॉनिक स्टेज मतलब किसी चीज़ को देख के सीखना कि अच्छा ये है तो ये इसको ये बोलते हैं ना। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि थ्रू आइज़, मतलब हम देख के सीखते हैं इसमें नॉलेज को। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में क्या करते हैं, थ्रू एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं ना। अब सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मेन क्या होता है ना, हम थ्रू सिम्बॉल, साइन एंड लैंग्वेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, सीखते हैं ना। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना। जब हम जैसे कि अब मैथ है तो प्लस का साइन आया तो बच्चे वहाँ पे समझ जाते हैं कि अब मुझे क्या करना है ना। तो इसको बोलते हैं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर कोई चीज़ लिखा है हम उसे पढ़ के समझ जाए ना, जैसे बॉल लिखा है तो हम अच्छा समझ में आ गया अच्छा बॉल क्या होता है, किसके बाद होगा, समथिंग दैट। तो इसको हम बोलते हैं सिम्बॉलिक, थ्रू सिम्बॉल, है ना। सिम्बल के जरिए अगर हम सीख रहे हैं तो इसको बोलेंगे सिम्बॉलिक स्टेज। बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आराम से याद हो जाएगा। और स्पायरल करिकुलम की उन्होंने बात की कि मतलब इसमें कहा गया है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाने को, मतलब किसी भी चीज़ जो सिखाया जाता है बच्चे को सिंपल फॉर्म से लेकर, है ना, फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा है ना, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल आइडियाज़ होते हैं, फिर उसके बाद मतलब सिंपल से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम मोर डिटेल जाते हैं, फिर मोर डिटेल, फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर मोर डिटेल जाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं ना। तो इस तरह से जो हमारा करिकुलम बनता है तो इसी को हम बोलते हैं स्पायरल करिकुलम। तो इनका नाम मेन ये भी है कि जब जेम्स ब्रूनर को देखिए तो इनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने स्पायरल करिकुलम की बात की थी। पूछते इसका स्पायरल करिकुलम की बात किसने की थी, वो जेम्स ब्रूनर ने की थी। उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की भी बात की है कि कोई भी बच्चा है वो बच्चा खुद से ही नॉलेज को देख के, खोज के, कंस्ट्रक्ट करके वो सीखता है। तो इसको उन्होंने बोला था डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, learners should discover principle and generalization by themselves with the guidance of the teacher। मतलब टीचर होता है एक फैसिलिटेटर के तौर पे होता है ना। वो क्या करते हैं, खुद से ही प्रिंसिपल्स खोजते हैं, है ना, डिस्कवर करते हैं और उसको हर चीज़ पर जनरलाइज करते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो ये वाली बात हो गई कि वो खुद से अगर उनको करने दिया जाए, मतलब वो खुद से करके सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को हम पहले ही बता दिया जाए कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई भी चीज़ में आग नहीं लगती, तो बच्चे उतना नहीं समझ पाएंगे भाई ये क्या। अगर जब वो प्रैक्टिकल करते हैं, अगर मोमबत्ती जला दिए, उसको गिलास को रख दिए तो फिर देर के बाद वो बुझ जाती है, तो उसे समझ में आती है कि हाँ भाई कुछ तो चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई, है ना। तो वो कुछ समझते हैं, जनरलाइज करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं ना। ये डेवलप करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्यूरियोसिटी एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन होना चाहिए।
मतलब एक ऐसा सिचुएशन होना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम हो, डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा फॉर्मेशन करेंगे, फिर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे, मतलब स्टेप्स भी बोल सकते हैं। और कंडीशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, मतलब ब्रूनर्स की थ्योरी में हम अगर इफेक्टिव लर्निंग की बात करें तो कंडीशन है कि रेडीनेस होना चाहिए बच्चे में, स्ट्रक्चर होना चाहिए, नॉलेज जो भी सिक्वेंसिंग में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पहले हम हार्ड पढ़ा रहे हैं फिर हम उसे क्या आसान वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना। रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी है बच्चे को, है टाइम टू टाइम मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। रोल ऑफ टीचर, जाहिर सी बात है इसमें टीचर का रोल क्या है, गाइड एंड फैसिलिटेटर, ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना, मतलब जब बच्चा एक्सप्लोर करा कोई चीज़ को, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस को भी लर्निंग, ठीक है। कंडीशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आएगा करिकुलम शुड बी स्ट्रक्चर इन स्पायरल फॉर्म, मतलब स्ट्रक्चर में होना चाहिए और स्पायरल फॉर्म में होना चाहिए करिकुलम, है ना। टीचिंग शुड गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब टीचिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, मतलब धीरे धीरे पढ़ा के बच्चों को हाई लेवल पे पढ़ाना चाहिए ना। एम्फेसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरी, मतलब बच्चे को खोजने पे, कोई चीज़ को खुद से करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब चिल्ड्रेन को एक्टिव होना चाहिए, मतलब लर्निंग के दौरान, है ना। सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, ये जो सुटेबल होता है सभी ग्रुप के लिए होता है ना। मेरिट, मतलब इतना मैं तो पढ़ चुकी हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा मेरिट और डिमेरिट क्या है, ठीक है। मेरिट प्रमोट एक्टिव लर्निंग, डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इंकरेज इंडिपेंडेंस, लर्निंग बिकम मीनिंगफुल एंड लास्टिंग एप्लीकेशन टू एनी सब्जेक्ट। लिमिटेशन क्या है, रिक्वायर्स वेल ट्रेन टीचर, टाइम कंज्यूमिंग, नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर लार्ज क्लास, है ना। सम सब्जेक्ट नीड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद डिस्कवरी, है ना। समझ में आ गया लिमिटेशन क्या है मेरिट क्या है। मैं वीडियोस को हमेशा छोटा रखने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं बहुत कम समय में ना मैं बता कर जाऊँ, इसीलिए मैं बहुत जल्दी भी भूल जाती हूँ। तो खैर आज का वीडियो ख़त्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नए वीडियोज़ में।